हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, रोहता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज। हम आपको क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं। हमसे कुछ लोगों ने कहा है कि एक बार फिर से थोड़ा सा प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन के बारे में फिर से बताने के लिए कहा गया, तो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। प्रतिलोम फलन का जो बहुत ही आसान है, वो प्रतिलोम संबंध का फलन नहीं है, फलन तो आगे पढ़ेंगे। प्रतिलोम संबंध तो देख लेते हैं क्या है, थोड़ा सा कुछ डिफिनेशन हमने लिखा है, उसको आप समझ लीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बस थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक आप उसको समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। तो इनवर्स रिलेशन यानी कि प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध में वास्तव में हम लोग संबंध के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। अब प्रतिलोम संबंध क्या है? प्रतिलोम का मतलब होता है जैसे उल्टा, कुछ इस तरह से जो हम पढ़ते हुए आए हैं कि उल्टा। तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा क्या होगा, यानी कि कुछ बदलेगा क्या, उसको हम जान लेते हैं और तुरंत हमें समझ में आ जाएगा कि प्रतिलोम फलन क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि समुच्चय ए से बी में एक संबंध एक राशि का उपसमुच्चय जो होता है उसी को संबंध आर कहते हैं। तो संबंध आर के जो क्रमित युग्म होते हैं, संबंध आर के जो क्रमित युग्म होते हैं, अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है कि क्रमित युग्म कैसे मिलता है। दो सेट हो यानी कि दो समुच्चय हो, दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल से हमें क्रमित युग्म मिलता है। तो क्रमित युग्म जो मिलता है वो जैसे मान लिया यहाँ पर b कॉमा ए लिखे हैं कि 1,2b, फिर से लिख दे रहे हैं, इस तरह से क्रमित युग्म बनता है, लिखा रहता है इसी रूप में। और अगर मान लिया कोई सेट है a और एक सेट है b, उनका कार्तीय गुणनफल करते हैं तो वास्तव में हमें एक सेट मिलता है, एक समुच्चय मिलता है जिसके अवयव किस रूप में होते हैं? क्रमित युग्म के रूप में होते हैं। जैसे 1,2, 2,3, इस तरह से एक राशि बी के अवयव होते हैं। एक राशि बी से हमें आर मिलता है, रिलेशन यानी कि आर रिलेशन यानी कि संबंध होता है। आर क्या करता है, कहाँ से मिलता है? आर जो होता है एक राशि बी का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो उप समुच्चय के बारे में, नहीं तो आप जाकर बुक में देख लीजिए उप समुच्चय वास्तव में होता क्या है, आप तुरंत समझ जाएंगे उस बात को। रही बात, हम फिर से कह दे रहे हैं कि आर जो है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ये डिक्लेयर हुआ, ए क्रॉस बी होता है। यहीं से हमें क्रमित युग्म के रूप में रिलेशन मिलता है। अब आगे जो है वो क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा कि क्रम बदलने पर, यानी कि जो संबंध आर मिलता है, जो संबंध आर मिलता है या होता है, तो उस संबंध आर के क्रमित युग्मों के अवयवों के जो अवयव होते हैं क्रमित युग्म के, जैसे 1,2 ये अवयव है क्रमित युग्म का, तो क्या होता है इस क्रमित युग्म के जो क्रम होता है, यानी कि एक 1,2 लिखा हुआ है तो वह 2,1 में बदल जाता है। यानी कि क्या कहते हैं कि प्रतिलोम संबंध आर किसे कहते हैं कि जब क्रम बदलने पर प्राप्त क्रमित युग्मों के समुच्चय, यानी कि जो एक राशि भी था, यानी कि जो एक राशि भी था तो कुछ आया होगा क्रमित युग्म, जैसे 1,2 ऐसे समुच्चय है मान लीजिए, तो वह बी क्रॉस ए में बदल जाता है, मतलब 2,1 में बदल जाता है। ये होता है प्रतिलोम संबंध, ये होता है प्रतिलोम संबंध। यानी कि अगर R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है तो R इनवर्स इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। यहाँ पर लिखा रहने दे रहे हैं जिससे आप इसको आराम से नोट करके समझ लीजिएगा। अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ देखिए, ये जो है यदि दो समुच्चय ए और बी हैं जहाँ ए बिलोंग टू ए, मतलब ए समुच्चय ए का एक अवयव है। चलिए यहाँ से ए हटा देते हैं, यानी कि यहाँ एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स पहले से लिखे हुए इसलिए यहाँ पर ए ही रहने देते हैं। तो ए बिलोंग टू ए, मतलब ए जो है स्मॉल ए अवयव है समुच्चय ए का और स्मॉल बी अवयव है समुच्चय बी का। तो संबंध किस रूप में मिलेगा? संबंध आर जो होता है वह एक्स सच दैट एक्स ऐसा क्रमित युग्म होता है कि ए कॉमा बी, यानी कि एक क्रमित युग्म लिखे हैं क्योंकि ये मानक है, जहाँ ए क्या होता है स्मॉल ए कैपिटल, यानी कि समुच्चय ए का अवयव है और स्मॉल बी समुच्चय बी का अवयव होता है। तो वास्तव में अगर ये आर है तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिलोम संबंध
आर इनवर्स लिखा जाता है, वैसे आर लिख सकते हैं, आर इनवर्स लिखेंगे यहाँ पे, आर इनवर्स कहते हैं और इसे आर इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है, उसको नोट कर लीजिएगा। तो आर को आर इनवर्स से प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, ये सब वही रहेगा, बस रिलेशन में यानी कि एक्स इज दैट एक्स, एक्स इज दैट एक्स। यहाँ ए कॉमा बी है तो इसका क्रम क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी कि बी कॉमा ए में हो जाता है। जैसे डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, फिर से क्रम को देख लीजिएगा, अच्छे से आ जाएगा ये। यहाँ एक वो ए बिलोंग टू कैपिटल ए, वह बी बिलोंग टू कैपिटल बी था, और यहाँ क्या हो गया, बी बिलोंग टू कैपिटल बी और वह ए बिलोंग टू कैपिटल ए है, तो वही बस ये इधर लिखा हुआ और कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर क्या है, क्रमित युग्मों का, यानी कि होता क्या है, क्रमित युग्मों का क्रम क्या होता है, बदल जाता है। एक बार एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक रिलेशन है, मान लो आर, और आर जो है लिखा हुआ है ए कॉमा बी और सी या कुछ भी लिखा है सी कॉमा डी। तो वास्तव में अगर ये एक रिलेशन है तो इसका प्रतिलोम संबंध क्या होगा, यानी कि प्रतिलोम संबंध क्या होगा, वो आर इनवर्स से नोट करेंगे। तो आर इनवर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए में बदल जाएगा, और फिर ये सी कॉमा डी लिखा है तो डी कॉमा सी में बदल जाएगा। बस इतना ही है प्रतिलोम संबंध, और कुछ नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान ले लिखा है एक संबंध R इक्वल्स टू x कॉमा 4 और y कॉमा 5 और z कॉमा 3 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो प्रतिलोम संबंध क्या होगा, R इनवर्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, क्रम बदल जाएगा, यानी कि 4 कॉमा x और y कॉमा 5 कॉमा y में बदल जाएगा, और ये बदल जाएगा 3 कॉमा z में। बस इतना ही है क्या, इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से जो चीज़ समझ में नहीं आया इसमें कमेंट कीजिएगा, बताइएगा हमें, हम फिर से बताएंगे आपको। धन्यवाद।